स्वागत मेरे को नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग नहीं, आप कहोगे सर जी बहुत तेज हो रहे हो, इलीगल काम सिखा रहे हो, नोट छापना सिखा रहे हो। अरे मेरे भाई ये नोट मेकिंग नहीं सिखा रहा, ये नोट मेकिंग आरबीआई को ही करने दो। मैं उस नोट मेकिंग की बात कर रहा हूँ जो हर बच्चे की प्रॉब्लम है। हर बच्चा जब इंग्लिश के एग्जाम में बैठता है तो उसको यही टेंशन रहती है, मुझे इस क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। अरे मेरे भाई ये मेरी आपसे गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपको जितने नंबर का भी क्वेश्चन होगा उससे 1 नंबर ज्यादा ही मिलेगा। लगता है ज्यादा हो गया। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जो जान लेते हैं इस नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है। सपोज आप और आपका दोस्त कहीं खड़े हुए हैं और आपके सामने एक सुंदर लड़की गुजरती है, आप और आपका दोस्त उसको ताड़ रहे हैं। ज्यादा नहीं ताड़ना है वरना लड़की चटका के चली जाएगी, फिर मुझे मत कहना सर जी चटकवा दिया आपने। तो फिर भाई साहब आपने अपने दोस्त से कहा कि तुझे इस लड़की के ऊपर 500 शब्द का निबंध सुनाना है। तो भाई साहब आपका दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, उसने 5 मिनट के अंदर उस लड़की के ऊपर 500 शब्द का निबंध सुना डाला। फिर आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि जो मैंने 500 शब्द का निबंध इस लड़की के ऊपर सुनाया है, तुझे उस 500 शब्द के निबंध को 10 या 15 लाइन में इस तरह से बोलना है कि वो पूरे 500 शब्द का निबंध का मतलब उन 10 या 15 लाइनों में निकल जाए। तो भाई साहब ये सुन के आपकी आंखें बहुत चक्की की बहुत चक्की रह गई, आप अटके रह गए, यार मुझे तो आता नहीं, मैं कैसे सुनाऊंगा। जी हाँ, जहां आप अटक गए वहां आप लटक गए। और दोस्तों यही होता है नोट मेकिंग का मतलब। अब आप कहोगे सर जी लड़की के ऊपर पैराग्राफ सुनाना होता है कि नोट मेकिंग का मतलब? अरे नहीं भाई, आपको एक पूरा पैराग्राफ गिवन होगा, आपको एक स्टैंजा वाइज पूरा पैराग्राफ गिवन होगा। आपको उसी पैराग्राफ के अंदर से मेन पॉइंट्स पिक करके उस पूरे पैराग्राफ को इस तरह से एडजस्ट कर देना है कि अगर कोई भी उन मेन पॉइंट्स को पढ़े तो उसको उस पूरे पैराग्राफ का आइडिया मिल जाए और उसको ये भी समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर आखिर किन किन मुद्दों पर बात की गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर नोट मेकिंग की कैसे जाती है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए चलना होगा हमारी व्हाइट स्क्रीन पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नोट मेकिंग करने से पहले हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है। तो इन चीजों में हमारी पहली चीज आती है टाइटल। अब कहोगे सर जी यार हमें पता है यार ये टाइटल होता क्या और कैसे देते हैं। अरे मेरे भाई आपको आता होगा, लेकिन 80% बच्चा इस टाइटल में ही गलती करता है और वो भी 2 गलतियां करता है। पहली गलती, वो टाइटल हमेशा पहले देता है। टाइटल आपको पहले नहीं देना। जब आप पूरी नोट मेकिंग कर लो उसके बाद टाइटल देना चाहिए। अरे भाई जब तक आप पूरा टॉपिक समझोगे नहीं, उसकी पूरी नोट मेकिंग करोगे नहीं, उसको पहले टाइटल दोगे तो वो गलत रहता है, आपको अटपटा सा लगेगा। अगर आप पहले दे दोगे फिर नोट मेकिंग कर लोगे, फिर आपको लगेगा यार ये टाइटल सूट नहीं कर रहा, कुछ चेंज करना चाहिए, फिर आप काटोगे उसको, फिर आप कोई दूसरा टाइटल दोगे। इससे अच्छा आप पहले पूरी नोट मेकिंग कर लो, उस टॉपिक को पूरा समझ लो, फिर आप एंड में जाके उसको टाइटल दो। और दोस्तों दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, आप सेंटेंस देना शुरू कर देते हो टाइटल की जगह। उसने टाइटल मांगा है, सेंटेंस नहीं। सपोज करप्शन पे टॉपिक आया तो बच्चे क्या लिखते हैं, करप्शन इज वेरी बैड फॉर इंडिया। अरे ये तो सेंटेंस हुआ, ये टाइटल कहां से हो गया। अब टाइटल क्या बनेगा, करप्शन अ डिजीज, ये होता है टाइटल। सपोज योगा पे आए तो बच्चे क्या लिखते हैं, योगा इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। अरे मेरे भाई ये तो सेंटेंस हुआ। अब इसका आप टाइटल क्या बनाओगे, पावर ऑफ योगा। आपको जो मर्जी टॉपिक आए, आपको जो टाइटल देना है वो हमेशा शॉर्ट देना है और रिलेवेंट टू द टॉपिक देना है। तो दोस्तों ये एक गलती होती जो बच्चे बहुत करते हैं। और ये हो गई हमारी पहली चीज नोट मेकिंग के अंदर, टाइटल। तो दोस्तों नोट मेकिंग में दूसरी चीज आती है मेन हेडिंग्स। अब आप कहोगे सर ये मेन हेडिंग्स क्या होती है। तो जो भी आप पैराग्राफ पढ़ोगे और उस पैराग्राफ के अंदर से जो भी आप मेन पॉइंट्स निकालोगे उसकी आप मेन हेडिंग्स बनाओगे बाय यूजिंग फ्रेजेस एंड एब्रिविएशन। अब आप कहोगे सर ये फ्रेजेस और एब्रिविएशन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो फ्रेजेस होते हैं ये एक मुहावरे टाइप सेंटेंसेस होते हैं। तो जो भी आप मेन पॉइंट्स निकालोगे उसको डिट्टो के डिट्टो नहीं छाप दोगे नोट मेकिंग में, उसको अपनी तरफ से थोड़ा मॉडिफाई करके लिखोगे। सपोज आपने एक पॉइंट उठाया, करप्शन इज वेरी बैड फॉर इंडिया, तो अब आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसको फ्रेज टाइप बना के एक मेन हेडिंग बना के लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, करप्शन और डिजीज। देख रहे हो ना भाई साहब कितनी मस्त मेन हेडिंग बनी है। अब दोस्तों आप पूछोगे एब्रिविएशन क्या होती है। तो जो भी आप मेन हेडिंग बनाओगे और उनमें जो बड़े बड़े वर्ड्स होंगे, जो मेन वर्ड्स होंगे, उनको आपको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना है। जैसे लाइफ लिखा है आपने, तो लाइफ को आप कैसे लिखोगे, LYF। जैसे फिर आपने प्लीज लिखा है तो प्लीज का क्या लिखोगे, PLZ भी लिख सकते हो, PL
एस भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट लिखा है तो इंटरेस्ट को एब्रीविएशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? INT, मतलब एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो दोस्तों नोट मेकिंग में अगली चीज आती है सब हेडिंग्स। अब आप कहोगे सर जी सब हेडिंग्स क्या होती है? तो जो भी आप मेन हेडिंग्स बनाओगे, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ के मेन हेडिंग्स बनाओगे, आपको उन मेन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स बनानी है। आप कहोगे सर जी अरे तो बहुत डिफिकल्ट काम है। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, जब आप ये करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। तो दोस्तों क्या अब आपको सब हेडिंग का मीनिंग समझ आ गया? तो सब हेडिंग का सीधा सीधा मीनिंग है जो भी आप मेन हेडिंग बनाओगे उसी से ही रिलेटेड आपको 2-3 मेन हेडिंग मतलब 2-3 सब हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी, मतलब पॉइंट्स के भी पॉइंट्स यार। तो दोस्तों अब मैं आपको नोट मेकिंग का फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूं और उसको समझाने जा रहा हूं। तो ये देख सकते हैं, ये है नोट मेकिंग का फॉर्मेट, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूं। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। तो सर जी आपने कहा ये टाइटल पहले आया लेकिन आप कह रहे हो बाद में लिखना। जी दोस्तों टाइटल की आप जगह छोड़ देना, टाइटल आपको एंड में ही लिखना है। और इसका बेनिफिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइटल आपको एंड में लिखना क्यों है। फिर दोस्तों आपको टाइटल के बाद 2 लाइनें छोड़नी है, उसके बाद आपको पहला नंबर डाल के पहली मेन हेडिंग लिखनी है। मेन हेडिंग जो आप पहले स्टैंजा या पहले पैराग्राफ में जो पहली मेन हेडिंग निकालोगे, पहला की पॉइंट निकालोगे, उसी को आपको मेन हेडिंग बना के लिखना है। तो दोस्तों पहली मेन हेडिंग होगी, उसके बाद आपको नीचे 3 लाइनों में उसकी सब हेडिंग्स लिखनी है। और फिर दोस्तों आपको ऐसे ही 1 लाइन और छोड़नी है, दूसरी मेन हेडिंग, उसके नीचे फिर उसकी 3 सब हेडिंग, फिर 1 लाइन छोड़ोगे तीसरी मेन हेडिंग, फिर उसके नीचे उनकी 3 सब हेडिंग, फिर 1 लाइन छोड़ोगे चौथी मेन हेडिंग और फिर उसके नीचे उसकी 3 सब हेडिंग। आपको टोटल 4 मेन हेडिंग्स देनी है और हर मेन हेडिंग के नीचे 3 सब हेडिंग्स देनी है। और दोस्तों एक बात और, आपको लाइन ऑफ इंडेंट का बहुत ख्याल रखना है। अब आप कहोगे सर ये लाइन ऑफ इंडेंट क्या होता है? तो यहाँ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो सपोज आपने कोई मेन हेडिंग यहाँ से शुरू करी, ठीक है, अब आप उसकी सब हेडिंग कहाँ से शुरू करोगे? एकदम उसके सीध में। ये नहीं कि आप उसकी सब हेडिंग यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, नहीं भाई, आपको मतलब लाइन ऑफ इंडेंट का एकदम लाइन में रखनी है सारी चीजें। ये नहीं कि आगे पीछे कर रहे हो, लाइन ऑफ इंडेंट का भी बहुत ख्याल रखना। कहीं आगे पीछे कर दोगे तो नंबर भी आगे पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आप कहोगे सर जी आपने तो सब बता दिए, फॉर्मेट बता दिया, टाइटल, मेन हेडिंग, एब्रीविएशन सब बता दी, लेकिन इन मेन हेडिंग और सब हेडिंग को ढूंढे कैसे, इसमें बहुत चक्कर होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन मेन हेडिंग और सब हेडिंग को ढूंढ कैसे सकते हो। अरे एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं ना, अगर आपने उस तरीके को फॉलो अप कर लिया ना, अगर आपके बढ़िया नंबर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा। तुम ही बदलोगे, मैं थोड़ी ना बदलूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका पैराग्राफ है उसको पढ़ना शुरू कीजिए और जैसे आप पढ़ते रहेंगे उसमें जो भी मेन पॉइंट होगा, जो भी मेन वर्ड होगा, जो भी मेन सेंटेंस होगा उसको टिक कर लीजिए और ऐसे ही आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और जो भी आपको मेन सेंटेंस मिलता है, जो भी मेन वर्ड मिलता है, जो भी मेन पॉइंट मिलता है उसको टिक करते रहिए, क्योंकि यही जाके आपके आगे मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनेंगी। और दोस्तों आपको वो जो पैराग्राफ है सिर्फ एक ही बार रीड करना है और वो भी जल्दी जल्दी रीड करना है। सिर्फ आपको उस पैराग्राफ को आइडिया ले लेना कि यार कहना क्या चाहता है और इस पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स है, और जो भी आप पॉइंट्स निकालोगे उसे आप अपनी खुद की लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिखोगे। जी हाँ, आपको ये सुनने में अटपटा लगे यार अपनी लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करोगे, अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करोगे ना, तो वो नोट मेकिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने चीजें अपने स्टूडेंट्स को भी बताई हैं, उन्होंने भी ये चीजें फॉलो अप करी है और उनके भी बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए हैं यार। तो तुम क्यों नहीं ला सकते इतने बढ़िया मार्क्स? तो दोस्तों आपने मेन हेडिंग्स निकाल ली, सब हेडिंग्स निकाल ली, अब वो एक सेंटेंस के फॉर्म में है, तो आप उसको डिट्टो के डिट्टो पुट नहीं करोगे, उसको आपको फ्रेज के रूप में या थोड़ी अपनी तरफ से मॉडिफाई करना पड़ेगा। सपोज करप्शन के ऊपर आया तो एक सेंटेंस है, करप्शन इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, और आप कह सकते हो करप्शन इज वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी। तो इसको आपको थोड़ा चेंज करना, तो कैसे करोगे? करप्शन किल्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आप इसे ऐसे थोड़ा चेंज करके मेन हेडिंग बना सकते हो और आपको उसे फिर नीचे 3 हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है। वो आप उसी पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको सब हेडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एब्रीविएशन की। तो दोस्तों आप जिस भी लाइन में, जिस भी मेन हेडिंग, जिस भी सब हेडिंग में एब्रीविएशन यूज करोगे वहां आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। सपोज आपने पहली लाइन में एब्रीविएशन कर ली नंबर 1,
दूसरी लाइन में एब्रीविएशन यूज करी। नंबर 2, तो एब्रीविएशन जिस भी वर्ड को आप शॉर्ट करके लिखोगे वहां आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग क्यों करनी है? क्योंकि जब आप नोट मेकिंग कर लोगे तो उसके बाद आपको एब्रीविएशन का टेबल बनाना पड़ेगा, फिर आपको उन्हीं वर्ड्स को उसी टेबल के अंदर फुल करके लिखना पड़ेगा जो वर्ड्स आपने एब्रीविएट करके लिखे हैं, जिन मेन हेडिंग, जिन जो सब हेडिंग्स में आपने एब्रीविएशन यूज करी है। तो दोस्तों अब इस नोट मेकिंग की वीडियो के अंदर 2 चीजें रह जाती हैं जो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज आप ही के दिमाग की है, एक चीज मेरे दिमाग की है। आपकी जो दिमाग की है, आप सोच रहे हैं यार समरी के बारे में नहीं बताया, तो समरी के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे दिमाग की चीज है पहले वो जान लीजिए। अरे जान लीजिए यार। तो दोस्तों हम नोट मेकिंग में एग्जाम्पल्स यूज नहीं करते। कई बंदे होते हैं एग्जाम्पल दे रहे होते, करप्शन, अरे भैया ये नेता करता है, इस स्टेट में बहुत ज्यादा करप्शन है। भाई साहब एग्जाम्पल नहीं चलते हैं नोट मेकिंग के अंदर, तो कभी एग्जाम्पल मत दीजिएगा नोट मेकिंग के अंदर। अब आपके दिमाग की बात, सर जी समरी के बारे में नहीं बताया आपने, तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि आपको समरी कैसे करनी है। तो ये बहुत ही इजी चीज है। तो जो भी आपने मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना के लिखी है उन्हीं को ही ग्रामेटिकली पूरा कर करके समरी बना दीजिए और आपकी समरी पूरी बन जाएगी। इवन इतनी ग्रेट समरी बनेगी ना कि आप तो भाई साहब बहुत चक्के रह जाओगे, यार ये समरी मैंने बनाई है। तो दोस्तों क्या अब आपको समझ आ गया कि समरी कैसे बनाते हैं? जो भी आपने मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई है उसको ग्रामेटिकली मतलब एक पूरे सेंटेंस में बना के पूरा कर लीजिए और उसी की समरी बना दीजिए लाइन लाइन जोड़ के, और आपकी समरी भाई साहब पूरी बन जाएगी और इतनी जबरदस्त बनेगी ना, मजा आ जाएगा जिसको देख के। तो फिर दोस्तों जब आप नोट मेकिंग कर लोगे, नोट मेकिंग करने के बाद आपको एब्रीविएशन का टेबल बनाना है। एब्रीविएशन का जब टेबल बना लोगे फिर आप एंड में जाके समरी लिखोगे, और जब आप ये पूरा काम कर लोगे उसके बाद भाई साहब मेन काम करना है, नामकरण करना है। नामकरण मतलब आपको टाइटल देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया टाइटल हमेशा आपको आखिरी में ही देना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिरी में देना क्यों चाहिए। और भाई साहब टाइटल ऐसा देना है ना कि भाई साहब देख के मजा आ जाए। अब दोस्तों मैं आपको पूरी नोट मेकिंग कंक्लूड करके बताता हूँ कि आपको करनी कैसे। तो फिर आपको करना क्या है, जो पैसेज है उसको रीड करना है, और वो भी जल्दी जल्दी रीड करना है। बस आपको आइडिया ले लेना है और आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है। फिर आपको वो पॉइंट्स निकाल के रख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो फॉर्मेट तैयार करना है, फिर आपको मेन हेडिंग पहली लिखनी है। मेन हेडिंग जो मैंने बता दिया, फ्रेजेस का एब्रीविएशन का यूज करके एक बढ़िया सी पहली मेन हेडिंग बनाना। फिर उसके नीचे की 3 सब हेडिंग्स। 3 सब हेडिंग्स कैसे बनाओगे? जो आपने पहली मेन हेडिंग लिखी है उसी के ही आप 3 पॉइंट्स लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे दूसरी मेन हेडिंग, फिर 3 सब हेडिंग, फिर एक लाइन छोड़ोगे तीसरी मेन हेडिंग और आगे की 3 सब हेडिंग। फिर आप ये कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने एब्रीविएशंस यूज करी होंगी उसके बाद आपको उसका अलग से टेबल बनाना है और उन एब्रीविएशन की फुल फॉर्म करके लिखनी है आपको। फिर उसके बाद जब आप एब्रीविएशन का भी टेबल बना लोगे फिर उसके बाद आपको 1-2 लाइन और छोड़नी है, फिर आपको समरी लिखनी है। समरी मैंने बता दी, जो भी आप मेन हेडिंग और सब हेडिंग लिखोगे उसी को ही पूरा ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस बना के लिख देना, आपकी समरी बहुत जबरदस्त बन जाएगी। जब आप ये पूरा काम कर लोगे तो एंड में आप क्या करोगे, बच्चे का नामकरण करोगे। जो आपने बनाया है, करा तो नहीं है ना, जो आपने पूरा करा है उसका आप नामकरण करोगे, मतलब उसको टाइटल दोगे। टाइटल कैसा होना चाहिए? एक छोटा सा फ्रेज टाइप, एक बढ़िया सा भाई साहब 2 या 3 वर्ड का टाइटल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया डिटेल में कि नोट मेकिंग करी कैसे जाती है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट वहां क्लियर कर दूंगा। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई होगी तो वीडियो को डिसलाइक भी मार के जाइए। अरे ईमानदार, अरे ईमानदार तो मैं हूँ यार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।